वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटो अल-किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह का सफ़ा नंबर 138 है। इसमें इमाम साहब ने मसला बयान किया है हद्दसा व नासिया। आज उस्ताद जी ने एक हदीस बयान की है, एक मसला समझाया है, कल वो भूल गए हैं या एक लंबे अरसे के बाद भूल गए हैं। शागिर्द को बात याद है कि उस्ताद जी ने बयान की थी, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ ना, लेकिन उस्ताद को बात भूल गई है। हाँ, इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है। इमाम खतीब बगदादी बाब कायम करते हैं, बाब ज़िक्रिल हुक्मी फ़ी मन रवा अन रजुलिन, उस हुक्म के ज़िक्र का बयान उस शख्स के बारे में जिसने किसी से बयान किया, किसी से हदीस को बयान किया। फ़ुसूइल मरवी अन्हु फ़ान करा, फिर सवाल किया गया जिससे बयान की जा रही है शेख के बारे में, जिससे बयान की गई है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। यानी शेख साहब ने पहले बयान किया है, बाद में इनकार कर दिया। ये अहम मसला है हद्दस व नासिया। इस तरह मुमकिन है, हो जाता है। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इसकी 3 मिसालें बयान फरमाई हैं। 3 मिसालें बयान करके फिर उन पर बहस की है। बहस क्या की है? फरमाते हैं कि ये जरा नहीं है, इस तरह कोई इंसान भूल जाए, ये जरा वगैरह नहीं है, और ना ही उसको झूठा कहा जाएगा कि ये जी झूठा शख्स है, मुहद्दिस झूठा है, बयान करके भूल जाता है। बल्कि वाजिब है उस हदीस को लेना, उस पर अमल करना। कद युहद्दिसु रजुल बिल हदीस व यनसा अन्नहु हद्दसा बिही व हाज़ा गैरु कातिह अला तकज़ीब मन रवा अन्हु व इन काना जुहूदुहु लिरिवाया अन्हु जुहूदा मुसम्मिमिन अला तकज़ीब रावी अन व कातिइन अला अन्नहु लम युहद्दिसु व यक़ूल कज़ब अलैया फ़ज़ालिका जरहु मिन्हु लहू फ़यजिबु अल्ला युअमला बिज़ालिकल हदीस वहदा मिन हदीस रावी वला यकूनु हाज़ल इनकार जरहन युबतिलु जमीअ मा यरवीह रावी लिअन्नहु जरहुन गैरु साबितिन बिल वाहिद व लिअन्न रावी अल अदल अयज़न यजरहु शेख व यक़ूल क़द कज़ब फ़ी तकज़ीबिही ली व हुवा यअलम अन्नहु क़द हद्दसनी। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इस मसला में 3 मिसालें बयान फरमाई, फिर आखिर में तमाम का खुलासा और उसूल हदीस का मसला बयान किया है। खुलासा कलाम इस सारी बात का ये है, आज शेख साहब ने बयान किया, 10 साल बाद भूल गया, वो कहता जी मुझे याद नहीं है। एक है वाज़े इनकार करना, मुहद्दिस कहे कि मेरा शागिर्द मुझ पर झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो फिर शेख की बात ली जाएगी। लेकिन वो ये कहता है कि जी मुझे ये बात भूल गई है, मैंने इनको बयान किया है कि नहीं, यानी पक्के इरादे से इनकार नहीं करते, तो फिर जो शागिर्द बिलजज़म बयान कर रहा है उसकी बात ली जाएगी, उसकी बात ली जाएगी। और शेख साहब का कहना मुझे भूल गया है, मुझे पता नहीं है मैंने बयान किया है या नहीं किया, इस वजह से शागिर्द पर कोई लान तान लाजम आएगा, जरा लाजम आएगी नहीं, उस रवायत को बयान किया जाएगा, उसको लिया जाएगा। लेकिन अगर वो इनकार बिलजज़म करते हैं कि नहीं मैंने ये बयान की नहीं है, ये झूठ बोल रहा है मुझ पर, तो फिर उस मुहद्दिस का ये कहना कि मुझ पर झूठ बोल रहा है, उस झूठ को जरा शुमार किया जाएगा, और वो जो रवायत बयान कर रहा है उस रवायत पर अमल भी नहीं किया जाएगा, इल्ला ये कि खारजी करैन मिल जाएं, इल्ला ये कि उसी हदीस के तवाबे शवाहिद वगैरह मिल जाएं, तो फिर और बात है, फिर तो ली जाएगी ना। ये बेटो 140 सफ़े तक ये बहस है। 140 सफ़े पर इमाम खतीब बगदादी एक और मसले को शेयर कर रहे हैं, बाबु तर्किल इहतिजाज, हुज्जत को छोड़ने का बयान। किसके साथ हुज्जत? बिमन गलब अला हदीसिही अश्शवाज़, जिसकी अक्सर हदीसें शाज़ हों। ऐसा रावी जो अक्सर शाज़ रवायतें बयान करता है,
उसके क्लास फेलोसी का ज़्यादा तादाद में या औसक वो और तरह की हदीसें बयान करते हैं, ये अलग बयान करता है, उसे कहते हैं शाज़। जिसकी अक्सर हदीसें शाज़ हैं या उसकी अक्सर रवायतें मुनकर हैं या गरीब अजीब व गरीब हदीस बयान करता है जो उसके क्लास फेलो दूसरे साथी बयान नहीं करते, तो ऐसे शख्स से हुज्जत नहीं पकड़ी जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। और मेरे बेटो, कलील वहम कसीर वहम दोनों में फ़र्क है। कलील वहम से कोई बचा ही नहीं है। कलील वहम से कोई बड़े बड़े मुहद्दिसीन से जुज़वी गलतियां हुई हैं, थोड़ी बहुत वहम हुए हैं, जुज़वी गलती, कलील वहम कलील गलती, इससे कोई बचा नहीं है। गलती जहाँ पकड़ी जाएगी उसको निकाल दिया जाएगा, ये गलती है रावी की, बाकी इसकी हदीसें सही हैं। हाँ, कसीर वहम ये जरा है, कसीर वहम ये जरा है। जो रावी कसीर वहम का शिकार हो जाए उसकी रिवायत को लिया जाएगा नहीं, इल्ला कि खारजी दलाल खारजी करायन मिल जाएं। इसी तरह मसला है कलील तदलीस का, कसीर तदलीस का। कलील तदलीस वाला रावी उसकी रिवायत आने वाली ली जाएगी। हाँ, इल्ला ये कि वहाँ तदलीस साबित हो जाए, जिस तरह कलील ख़ता की रिवायत ली जाती है, इल्ला ये कि उसकी गलती साबित हो जाए। हाँ, कसीर तदलीस रावी की रिवायत आने वाली नहीं ली जाती, इल्ला ये कि समा की सराहत हो, इल्ला ये कि समा की सराहत हो। बहरहाल ये बड़ा अहम उसूल है जो इमाम खतीब बगदादी साहब ने 140 सफ़े में बयान किया है। इब्राहीम बिन अम्बला कहते हैं, मन हमला शाज़ल उलमा हमला शर्रन कसीरा। जिसने उलमा की शाज़ बातों को लिया है ना जी, उसका काम ये है कि शाज़ बातें बयान करनी हैं। जो मुत्तफ़िका बातें हैं, जो दुरुस्त बातें हैं, वो नहीं, वो उल्ट जाता है शाज़ बातें। तो उसने कसीर शर को लिया है, उसने कसीर शर को लिया है। इस तरह इमाम शाफ़ी का कौल आगे बयान किया है शाज़ के हवाला से। अबू अली सालिह बिन मोहम्मद का कौल, वो फरमाते हैं, अल हदीसु शाज़ अल हदीसुल मुनकर अल्लज़ी ला युरफ़। ये बयान किया 141 सफ़े पर। इमाम शुबा कहा करते थे, ला यजीउ कल हदीसु शाज़ इल्ला मिन रजुल शाज़। नहीं आएगी तेरे पास शाज़ हदीस मगर शाज़ आदमी से, मगर शाज़ आदमी से। अल्लाह अकबर। इमाम खतीब बगदादी ने कुछ अक़वाल जिक्र करने के बाद फिर अपना तबसरा भी जिक्र किया है 141 सफ़े पर। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, शर्रुल हदीसिल गरीब शर्रुल हदीसी अल गराइबुल्लती ला युमल बिहा वला युतमदु अलैहा। ये 141 सफ़ा है। बहरहाल और भी कई इकबाल निकल कि ये हैं। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह 143 सफ़े पर एक और बहस करते हैं, बाबू तर्किल एहतिजाज, हुज्जत छोड़ने का बयान। बिमान कासुरा गाला, तो जिसकी गलतियाँ ज़्यादा हों, जिसकी गलतियाँ, बेटो ठीक है, जिसकी गलतियाँ ज़्यादा हैं, उसकी दुरुस्त बातें थोड़ी हैं, गलतियाँ ज़्यादा हैं, तो उससे हुज्जत ली जाएगी नहीं, उसको छोड़ दिया जाएगा। वकान अलवहम गालिबन ला रिवायती, उसकी रिवायत पर वहम अक्सर है, वहम अक्सर है, उसकी रिवायतें नहीं ली जाएंगी। 143 से ये बात शुरू हो रही है। अहमद बिन सिनान कहते हैं थे, अब्दुर्रहमान बिन महदी
ला यत्रुकु हदीस रजुल, वो किसी रावी की हदीस को नहीं छोड़ते थे, इल्ला रजुलम मुत्तहम बिल काजिब, मगर मुत्तहम बिल काजिब रावी की रिवायत को, और रजुलन अल गालिब अलैहिल गलत, या ऐसे रावी की रिवायत जिस पर गलतियाँ अगलब हों, गलतियाँ ज़्यादा करने वाला हो रावी वो। 143 सफ़ा नंबर। इमाम इब्न महदी का ही कौल तफसील के साथ है, फरमाते हैं अन्नासु सलासा, रावियों की 3 किस्में हैं, रावियों की बोलो 3 किस्में हैं। रजुलुन हाफिज़ुन मुतकिनुन फ़हाज़ा ला युख्तलफ़ु फ़ी, एक वो रावी है जो हाफिज़ है, मुतकिन है, पुख्ता है, उसमें कोई इख्तलाफ किया ही नहीं गया, क्या मतलब उसकी रिवायत ली जाएगी। व आखर, और दूसरा रावी याहिमु वहम में मुब्तला हो जाता है, लेकिन वल गालिबु अला हदीसिही अस्सिहा, उसकी हदीस पर गालिब सेहत है, जुज़वी गलती हो जाती है लेकिन अक्सर सही बयान करता है। फ़हाज़ा, पास ऐसा शख्स ला युतरकु हदीसु, उसकी हदीस नहीं छोड़ी जाएगी। व आखरु, और तीसरा वो शख्स याहिमु जो वहम में मुब्तला होता है, वल गालिबु अला हदीसिहिल वहम, उसकी हदीस पर वहम गालिब है, फ़हाज़ा युतरकु हदीसु, उसकी हदीस छोड़ दी जाएगी। 143 सफ़ा, समझ लगी ना। इमाम खतीब बगदादी ने इस पर भी कई एक इक़बाल बयान किए हैं। इमाम शाफ़ी ने कहा वमन कसुर गलतहु मिनल मुहद्दिसीन वलम यकुल लहु अस्लु किताबिन सही लम युकबल हदीसु कमा यकूनु मन अक्सर गलत फ़ी शहादा लम तुकबल शहादतु। क्या मतलब, मुहद्दिसीन में से वो शख्स जिसकी गलतियाँ ज़्यादा हों और उसकी सही किताब की कौशल भी ना हो, उसकी रिवायत नहीं ली जाएगी। जिस तरह वो शख्स जिसकी गवाही में अक्सर गलतियां हों तो उसकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी। 144 नंबर 144। ये बेटो 145 सफ़ा तक यही बहस है। अल्लाह ताला इमाम खतीब बगदादी से राज़ी हो जाए, उन्होंने बड़ी ज़्यादा मेहनत करके इस किताब को और दीगर की किताबों को मुरतब किया है। हम इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बारक